पासवान रेजिमेंट जिसके आप अध्यक्ष चुने गए, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर, आज पासवान रेजिमेंट का गठन हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? मनीष बाबू, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस गढ़ पे आके आप हमारा न्यूज़ कवरेज करने का काम किए, इसके लिए आपको सहृदय आभार प्रकट करता हूं। देखिए, कहा गया है कि समाज का अगर तख्ता पलट करना है, समाज में कोई कुरीति का अगर उसका खिलाफत करना है, उसके प्रति संघर्ष करना है, तो खासकर नौजवानों को आगे आना होगा। आज इस नौजवानों की पासवान रेजिमेंट बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे वीर मक्खर माझी संरक्षण समिति जो है, उसके जो भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं सरकारी सेवा से जुड़े हुए लोग, उनके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। लेकिन रोड पर जब तक इसका लड़ाई नहीं होगा, तब तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं सामने आएगा, क्योंकि हमारे कोई महापुरुष ने कहा है कि जब सड़कें सुनी होती है तो संसद आवारा हो जाता है। आज पूरा भारत संसद विधानसभा आवारा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस देश के नौजवान चुप हैं, इस देश के नौजवान आवाज़ को बुलंद नहीं कर रहे हैं। इस बुलंद करने के लिए, इस समाज की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे जेपी आंदोलन में भी जयप्रकाश बाबू ने इस नौजवानों को लेकर इस बिहार में एक नया इतिहास रचने का काम किया, आज जो पूरे भारत में जग जाहिर है। मनीष बाबू, आपने कहा पासवान रेजिमेंट बनाने का यही उद्देश्य है कि इस अगर छुड़ाना है तो कोई अधिकारी सामने नहीं आएगा, कोई पदाधिकारी सामने नहीं आएगा। उसको लड़ने के लिए हम नौजवान आज कमर कस के, आज हम लोग के कंधों पर जो भार सौंपा गया है वीर मक्खर माझी संरक्षण समिति के द्वारा, उस भार को हम लोग निर्वहन करते हुए अगर इस किले के ईंट को बचाने के लिए इस मिट्टी के सौगंध हम लोग खाए हैं कि जब तक इसको हम लोग एक सुचारू रूप नहीं दे देंगे, यहाँ बड़े यूनिवर्सिटी या कॉलेज का स्थापना नहीं करवा देते हैं, इसको तीर्थ स्थल घोषित नहीं करवा देते हैं, तब तक ये नौजवान चुप नहीं बैठेंगे और अपने समाज के लिए अगर सर कटाने की जरूरत पड़ेगी तो पीछे घूमकर नहीं देखेंगे, सीना ठोक के गोली खाने के लिए आगे खड़े रहेंगे। पासवान रेजिमेंट बना है तो क्या सिर्फ पासवान समाज को उद्धार के लिए इस संगठन का कार्य रहेगा कि बहुजन समाज जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी है, जो पूरा बहुजन समाज है, उसके लिए भी कार्यरत हो रहेंगे? मनीष बाबू, सरकारी जो भी योजना आती है तो उस योजना को अगर कहीं लागू किया जाता है, जैसे अभी नल जल का योजना, भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें घोर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन सपोज दैट उस नल जल का कार्य कहीं होता है, उसका पानी संचालन किया जाता है, तो उस पर किसी जाति का अधिकार नहीं होता है, उसमें सभी लोगों का अधिकार होता है। ये पासवान रेजिमेंट का मतलब ये केवल पासवानों का उत्थान के लिए नहीं है, ये सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए है। जहाँ अत्याचार होगा वहाँ ये पासवान रेजिमेंट काम करेगा, चाहे वो बहुजन समाज के किसी भी जाति के साथ हो। लेकिन ये हम लोग एक धारा देने का काम किए हैं, एक रास्ता बनाने का काम किए हैं कि बहुत से लोगों को मिला करके अगर हम किसी काम को नहीं कर सकते हैं तो कुछ चुनिंदे लोगों को अपने साथ में रख के इस कर्मा को आगे बढ़ा सकते हैं, इस कर्मा को लेके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए पासवान रेजिमेंट का हम लोगों ने निर्माण किया। इस पासवान रेजिमेंट का काम केवल पासवानों से रिलेटेड नहीं है, पूरे बहुजन समाज पर अगर कोई अत्याचार अन्याय होता है तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ को बुलंद करने के लिए बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दीजिए। आज़ाद कुमार पासवान, प्रदेश अध्यक्ष, पासवान रेजिमेंट बिहार।